ओम शांति, ओम शांति। आज 28 फरवरी 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में विशेष रूप से शिव जयंती के बारे में बताया। शिव जयंती आ रही है अब, तो बाबा कहते तुम बच्चों का कर्तव्य है कि तुम्हें सिद्ध कर बताना है ना कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। और गीता से फिर क्या होती है? श्री कृष्ण जयंती, माने गीता के ज्ञान के द्वारा ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो कि कोई भी जो धर्म है वो स्थापन होता है तो उसका आधार होता है पवित्रता, पवित्रता का बल। और चाहे कोई क्रिश्चियन धर्म है या फिर बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये सब धर्म जो है पवित्रता के बल पर ही स्थापन हुए हैं। लेकिन जो अंतर क्या है, जो उनके प्रिसेप्टर्स हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो किसी को पावन नहीं बना सकते हैं। ये कार्य सिर्फ एक परमात्मा ही आकर करता है जो पतितों को पावन बनाता है। तो विशेष रूप से बाबा ने आज शिव जयंती पर ये मुरली चलाई है। ठीक है, सुनते हैं डायरेक्ट मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? हाँ, कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? बताइए। बाप की श्रीमत पर नहीं चालते। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए हैं, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। यानी जब अन्य धर्म गुरु आए तो उस समय माया का राज्य है, तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है, पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीत चला, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो, कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है ना। पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है? वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। पाप की दुनिया भी यही बनती है और पुण्य की दुनिया भी, स्वर्ग भी यही बनता है। भारत ही बहिष्ठ था और भारत ही दोजक बना है। दोजक माना घोर नरक है ना। दोजक बना है क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है, यह समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है सो वही भारत पावन सुखी था। जरूर कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था,
अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? तो दोनों प्रश्न उत्पन्न होते हैं ना कि भाई इनका वास्तविक मीनिंग क्या है। आदि माना सतयुग, आदि माना सतयुग, तो सतयुग में कौन थे? देवी देवता थे। यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते। सीधा क्लियर बात है ना कि यदि उनकी संतान समझते तो बाप को जानते। बाप को तो जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं, गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वह कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत गीता क्या है? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, माने परम पिता शिव परमात्मा आते हैं तो गीता का ज्ञान देते हैं, तभी तो गीता जयंती मनाई जाती है। तो कहते कि अभी तो बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। गीता जयंती के बाद फिर है श्री कृष्ण। गीता के ज्ञान के द्वारा ही किसका जन्म हुआ? श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। महाभारत में ही है ना युद्ध। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी। कौन कौन थे बताइए? 3 सेनाएं थी, कौरव, पांडव और यादव। हाँ राइट, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मूसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मूसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। यादव कुल के एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। देख रहे हैं यूरोप वासी, यादव माना अमेरिका और यूरोप वासियों को बाबा ने बोला कि वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं। ये सब कौन है? क्रिश्चियन लोग हैं। वही यूरोप वासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया। इसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। ये कौरव और पांडव कहाँ है? भारतवर्ष में। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि गीता का भगवान कौन? जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की। क्या श्री कृष्ण आया? प्रश्न है कि क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला। सतयुग के आदि में कैसी थी आत्माएं? 16 कला संपूर्ण। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं कि वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं
जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। वह है निराकार शिव का मंदिर। उनको ही परमपिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। कब की है शिव जयंती? 8 मार्च की है ना। तो शिव जयंती आने वाली है। तो बाबा कहते हैं ये सिद्ध कर समझाना है, शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा है। इस सृष्टि को पावन बनाने वाला शिव परमात्मा है। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है कि शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, है ना। क्या है ये? अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। श्री कृष्ण का जन्म कब होता है? सतयुग में। शिव की जयंती कब हुई थी? किसको पता नहीं। शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा। शिव कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को यह बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती। माने सबसे पहले तो भारतवासियों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि शिव जयंती सो गीता जयंती। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा। वहाँ तो है राजा ही। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती। वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह से बाबा कहते इन बातों को समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं। कौन थे पांडव पति? श्री कृष्ण को। समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले ये समझाना है कि हिंदू महासभा, ये किसको समझाना है? हिंदू महासभा वालों को। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई गई है। गीता का ज्ञान कब दिया गया? संगम पर। उन्होंने तो दिखा दिया कि गीता का ज्ञान द्वापर में दिया, उन्होंने यही दिखाया है ना। लेकिन परम पिता शिव परमात्मा ने कहा कि तुम्हें ये बताना है कि शिव जयंती से गीता जयंती, शिव परमात्मा के आने पर ही गीता का ज्ञान हुआ, और गीता के ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं और यह सब तीनों सेनाएं हैं। कौन कौन सी 3 सेनाएं हैं? यादव, कौरव और पांडव। और ये सब भी कब हुए? संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई गई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ ना सके। या आ सकते हैं श्री कृष्ण? नहीं आ सकते ना। उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए? और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। श्री कृष्ण तो
श्री कृष्ण के रूप में है भी नहीं। तुम जानते हो अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं कि श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है, श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हैं। राधापंथी होंगे तो वे फिर कहेंगे कि राधे ही राधे हैं, हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है और कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है और कोई कहे राधे सर्वव्यापी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वह बाप क्या है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सब को समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं है, वह खुद ही मूंझ गए हैं। शिव परमात्मा है, निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दें तब राजाई स्थापन हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गंवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है कि शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान का सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? हो सकता है? कितना गीता का ज्ञान सुना है द्वापर से? हुए नहीं हुआ ना कोई भी स्वर्गवासी। या सुना जिसने गीता का ज्ञान सुना वो स्वर्गवासी हो गया? नहीं ना। तो बाबा कहते कि ये नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है क्या? पूछ रहे हैं। मरने समय भी मनुष्य को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए और कोई कह नहीं सकते कि तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते, गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भरकर ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाएं। वास्तव में यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्मों के लिए दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वह पानी की नदियां तो है ही हैं। ऐसे थोड़े ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। पानी पीने से देवता, फिर तो गंगा जल पियो और देवता बन जाए। लेकिन कोई बना है आज तक? तो पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं।
तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक परम पिता शिव परमात्मा है, श्री कृष्ण नहीं। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ये ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ अब समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, शिव हो गया निराकार। उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है, नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं, तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुग साकार सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तो बाबा ने होमवर्क दिया है ना कि तुम्हें यह सिद्ध करना है। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है। कौन कौन से मुख्य 4 धर्म? फर्स्ट धर्म बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दूसरा इस्लाम धर्म। तीसरा बौद्ध धर्म। चौथा क्रिश्चियन धर्म। तो बाबा कहते इनसे ही वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती हैं। फिर आगे आने धर्म जैसे सिख धर्म, हिंदू धर्म से निकला, अन्य छोटे छोटे धर्म मंथ पंथ निकलते हैं। तो कहते टाल टालियां निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट विलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। यह बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना, तैयारी कर रहे हैं ना कि शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों का समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभाएं हैं संगम पर। पहले तो ये सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है। यह ब्राह्मणों की आदि सनातन सभा किनकी है? ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई, फिर पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सावरंटी कल्प के। वह है सावरंटी कल्प के, माने सार्वभौम है वो। कल्प के संगम पर यह सभाएं थीं। कल्प के संगम पर बाबा ने स्पष्ट किया है कि ये सभाएं कब थी?
कल्प के संगम पर। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है, ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वाला ही बुद्धिवान चाहिए, इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता है। डिवाइन नेत्र देता है ना, तो दिव्य चक्षु विधाता है। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं कि हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं कि महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध कर होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ। क्या बनकर आए हैं बाप? गाइड बनकर आया हूँ। तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं, तुम्हारे माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। जो पवित्र हो जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, हल्के होंगे तो उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरा, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। वरदान है, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य और पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही निकल गया, कर दिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। ओम शांति।